भाई महिंद्रा के अंदर इतने मतलब अनएक्सपेक्टेड बंदे भर रखे हैं। मतलब जो चीज़ इजी वे के अंदर खुल सकती है ना, उसको इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड बना के तब जाके खोलते हैं। मैं बता रहा हूँ कि भैया ये जो स्टेपनी का बोल्ट है, कवर है, इस तरीके से खुलेगा, लेकिन भाई मानने को तैयार नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित लोगों से। आज की वीडियो के अंदर हम जो थार रोक्स है उसका जो स्टेपनी टायर आता है, जो बैक साइड में फ्रंट में आता है, उसके अंदर करवाने जा रहा है एलॉय व्हील इंस्टॉल। बाकी मैंने काफ़ी दिन से उसका है ऑर्डर लगा रखा था, लेकिन मैं जेन्युइन है वो काम करवाना चाह रहा था। इस वजह से मैंने जो महिंद्रा शोरूम है वहीं से मैंने जो पार्ट का है ऑर्डर लगाया था। बाकी इसके अंदर क्या क्या जो पार्ट्स हैं आपको मंगाने पड़ेंगे, किस किस पार्ट्स का ऑर्डर लगाना पड़ेगा, मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। बाकी मोटा मोटा सिर्फ 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो आपका एलॉय होता है, दूसरा जो ब्रैकेट होता है जिसके अंदर आपका जो एलॉय है वो डिग्गी पे लगता है, और एक ब्यूटी कवर होता है। मेरा उनकी मैं जो पिक्चर है वो भी डाल दूंगा ताकि आपको इजी हो अगर आप थार रॉक्स ऑन कर रहे हो और थार रॉक्स लेने का प्लान कर रहे हो, और ऐसे में MX-5 वेरिएंट है ले रहे हो, तो ऐसे में जो चारों टायर्स के अंदर है आपको एलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं महिंद्रा ने पता नहीं ऐसा क्यों चीप हरकत करी है, जो 5th जो स्टेपनी टायर आता है उसके अंदर आपको स्टील रिम देखने को मिलेगा। तो इस वजह से आपको कहीं ना कहीं उसको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। बाकी काफ़ी लोग होते हैं वो उसी के साथ चलाते हैं, उनको उसी के साथ अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो देखने में सही नहीं लगता पीछे से, इसलिए मैं उसके अंदर भी एलॉय है इंस्टॉल करवा रहा हूँ। बाकी मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग इस वजह से हुआ कि चलो ठीक है, महिंद्रा ने कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में स्टील रिम दे दिया, लेकिन भाई अगर आप एलॉय भी डलवाते हो ना, तो भाई उसके बाद भी आप एलॉय नहीं डलवा सकते स्टेपनी के अंदर। भाई अगर आप स्टेपनी के अंदर एलॉय व्हील डलवा भी लोगे, लेकिन भाई जो उसकी कैमरे की प्लेसिंग है वो इस तरीके से है, मतलब जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का जो पाइप आता है उसके जो लास्ट एज है उसके अंदर कैमरा फिट है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आप जैसे एलॉय फिट भी करवा लोगे तो एलॉय फिट करवाने के बाद जो ब्रैकेट है उसका एक्स्ट्रा पार्ट इतना बचता है, मतलब पाइप सा निकल रहा है जिसके अंदर कैमरा लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो दिखने में काफी वाहियात लगता है। और ऐसे में काफी लोग जुगाड़ भी करते हैं, और काफी लोगों ने जुगाड़ भी किया है, मतलब उस एक्स्ट्रा पाइप को कटवा के फिर वापस से उस जो एज है उस वाले पार्ट को वेल्डिंग करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मुझे जुगाड़बंदी नहीं करवानी थी, तो इस वजह से मैंने जो ब्रैकेट है वो भी ऑर्डर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं महिंद्रा ने कॉस्ट कटिंग तो करी, लेकिन एटलीस्ट कम से कम वो तो इस तरीके से देना चाहिए था कि उसके अंदर स्टील रिम भी फिट हो जाए और आपका जो एलॉय है वो भी फिट हो जाए और उसके एक्स्ट्रा चार्ज ना लगे। तो कहीं ना कहीं जो एलॉय है उसके प्राइस है इंक्रीज हो चुके हैं। अब वो मेरे को एलॉय है 17,000 का पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो ब्रैकेट है वो 4,000 या 5,000 के आसपास है देखने को मिलेगा, और ब्यूटी कवर है वो आपको 80-90 रुपीज़ का है देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर लगा दी थी। बाकी अभी भी महिंद्रा से खोला है कि आपका पार्ट आ चुका है, तो भाई महिंद्रा में चलते हैं और जो इंस्टॉल है वो करवाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एलॉय है स्टेपनी में दिखने में काफ़ी अलग ही लगता है, और कहीं ना कहीं काफ़ी अलग लगता है, और कहीं ना कहीं जो लुक है काफ़ी इनहेंस करता है कार का। तो फटाफट चलते हैं। बाकी एक दो एसेसरीज है वो भी लगाने वाला हूँ मैंने। बाकी एक्स्ट्रा एसेसरीज कुछ भी नहीं लगाई है, सिर्फ महिंद्रा से मैटिंग ली थी, सिर्फ एक तरीके से रेस्पेक्ट के तौर पे। कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे साथ स्कैम कर दिया था, मतलब 3,000 की जो मैटिंग, बाहर जो 7D मैटिंग आप बोलते हो वो मैटिंग महिंद्रा एक तरीके से, उनकी एक छोटी छोटी मैटिंग आती है जिसको 7D मैट बोलती है, जो कि प्रॉपर तरीके से भाई आती भी नहीं है। जो पैडल्स होते हैं उनको भी कवर नहीं करती वो मैटिंग, इस टाइप की मैटिंग रहने वाली। और कहीं ना कहीं महिंद्रा वाले उसको 7D मैट बोलते हैं भाई, 7D मैट। और कहीं ना कहीं जो पैडल होता है वो पैडल की सारी जो डस्ट है वो जो ओरिजिनल मैटिंग आती है गाड़ी के साथ उसी में जाके गिरती है। लेकिन फिर भी मैंने वो परचेज कर ली थी रेस्पेक्ट के तौर पे, और वो मेरे को 10,000 की पड़ी। जबकि अगर आप आफ्टर मार्केट जाओगे तो आपको 5,000 के अंदर भाई बढ़िया से बढ़िया टॉप क्लास अच्छी ब्रांड की जो 7D मैट है जो थार स्टील को मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं पूरी कवर भी होगी। तो बाकी तो बाद में देखेंगे। बाकी मैंने कोई भी रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह कुछ नहीं लगाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि आप स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट के चक्कर में सारी एसेसरीज ले लेते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं उसके बाद भी, या पेड होती हैं उसके बाद भी, लेकिन इनकी जो डबल टेप होती है ना भाई, जब आप रिमूव करते हो तो इतनी ज़्यादा पीछे से मार्क्स छोड़ देती हैं और इजीली हटती नहीं है जब भी गलती से टूट जाता है ये। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगवानी नहीं थी, सिर्फ मैंने एक जो मैटिंग है वो लिया महिंद्रा से। बाकी जो ये एलॉय है वो इंस्टॉल करवाने जा रहा हूँ, और एक जो एयर डैम किट है
कहीं ना कहीं लुक को काफ़ी इनहेंस करती है फ्रंट से। जो आगे का बम्पर होता है उसके लास्ट एज में जाके लगती है। तो ये डैम किट है वो अप्रॉक्स 2000 के अप्रॉक्स पड़ने वाली है, वो लगाने वाला हूँ। बाकी मैं इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है लगाने वाला हूँ। काफ़ी पार्ट्स आते हैं क्रोम के या फिर ग्लोसी टाइप के, ग्लोसी ब्लैक के, वो भी, लेकिन वो सब चीज़ें लगवाने वाला मैं नहीं हूँ क्योंकि सिंपल सा वर्क नहीं है। क्योंकि जब वो चीज़ें निकलती हैं तो काफ़ी वाहिया लगती हैं, उनके जो मार्क्स रह जाते हैं। तो फटाफट से चलते हैं शोरूम में और किस तरीके से फिटिंग करते हैं। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे सर्विस का ले लो, अभी इसकी फर्स्ट सर्विस हुई है जो जिसके अंदर रूटीन चेकअप होता है, उसके अंदर काफ़ी मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कि काफ़ी ऑनर्स शेयर करते रहते हैं, उसी तरह मेरा भी एक गंदा एक्सपीरियंस रहा है। वही फाइनली जो अपना जो ये स्पेयर व्हील है वो खुलना स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले जो ये कवर है वो खुलेगा, देन उसके बाद जो स्टील रिम है वो हटेगा। बाकी जो ये कैमरे के जो ये लॉक होते हैं वो हटेंगे। देन उसके बाद पूरा जो ये ब्रैकेट है वो चेंज होगा, क्योंकि महिंद्रा वालों ने पता नहीं ऐसा सिस्टम किया है कि अगर आपको अलग से आफ्टर मार्केट एलॉय लगाना पड़ेगा तो एलॉय भी लगवाना पड़ेगा, साथ के साथ जो ब्रैकेट है वो भी चेंज होगा। तो अपने सारे पार्ट्स हैं वो आ चुके हैं और क्या क्या पार्ट्स है लगेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। कौन कौन से ऑर्डर नंबर रहने वाले हैं पार्ट के वो भी दिखा दूंगा। क्योंकि इजी वे के अंदर कहीं पे भी जाओगे आप, कोई भी महिंद्रा का ऑटो डीलर है, तो कहीं ना कहीं वो जो पार्ट्स है उनको कोई आइडिया नहीं रहता कि इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं। तो अगर आपके पास पार्ट नंबर है तो इजी वे के अंदर आप उसको फाइंड कर पाओगे। तो जो पार्ट नंबर है वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा और दिखा दूंगा, उसकी फ़ोटो डाल दूंगा। एक तो ब्यूटी कवर है जो पीछे की तरफ लगता है वो आएगा, और एक ब्रैकेट आएगा, एक एलॉय आएगा। जो ब्यूटी कवर में जो बोल रहा था यानी कि 74 रुपीज़ का आता है, वो ब्यूटी कवर ही आता है। वो ब्रैकेट अंदर का चेंज होगा। एंड भाई जो दूसरा एस सीरीज लगवाने वाला है थार के अंदर, वो लगाने वाले हैं एयर डैम किट, जो कि कुछ इस तरह की लगने वाली है। लुक को काफ़ी इनहेंस कर देती है गाड़ी के लुक को। एयर डैम किट बोलते हैं, तो लुक को काफ़ी इनहेंस कर देती है। तो ये भी लगने वाली है भाई। ये देखो भीड़ महिंद्रा के शोरूम में, और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी ऐसी भीड़। बस यही है कि यहाँ पे जो सर्विस सेंटर है सिर्फ एक है और गाड़ी इतनी है। बाकी ये वो गाड़ियाँ हैं जो सिर्फ स्लॉट के बुक करा के फिर आ रही है। बाकी ऐसे नहीं है एक्स्ट्रा गाड़ी है। अगर एक्स्ट्रा गाड़ी होती तो यहाँ पे जगह ही नहीं मिलती। तो जो एयर डैम किट है वो अपनी यहाँ पे लगने वाली है। ये फ्रंट जो बम्पर आता है इसके जो एजेस आती हैं यहाँ पे लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो लुक है वो काफ़ी इनहेंस हो जाएगा। बाकी एलॉय व्हील है लगने ही वाला है। एलॉय व्हील और जो ब्रैकेट है अप्रॉक्स 90,000 के है वो पड़े हैं। बाकी पूरा जेन्युइन महिंद्रा से करवा रहे हैं कि अगर आप एक बार ब्रैकेट लगा लोगे तो फिर आप 19 इंच का एलॉय व्हील है वो भी लगा सकते हो। लेकिन इस वाले ब्रैकेट में आप एलॉय व्हील लगवा भी लोगे तो भी आप ठीक से एलॉय नहीं लगा पाओगे, क्योंकि जो ये पाइप है कैमरे का वो निकला हुआ रहेगा। तो काफ़ी लोग जुगाड़ करवाते हैं, कटवाते हैं इसको, जो कि काफ़ी गलत डिसीजन रहने वाला है। मैं पूरा जेन्युइन महिंद्रा से करवा रहा हूँ, एलॉय व्हील भी और सब कुछ। बाकी यहाँ के जो मिस्त्री है थोड़ा मेरे को अनएक्सपर्ट लगता है हमेशा। यानी कि भाई ये महिंद्रा के शोरूम में ज़्यादातर जो लेबर मिलती है अनएक्सपर्ट होती है। अभी आप चेक करो, ये जो स्टेपनी का जो अंदर का बोल्ट है इनसे ये नहीं खुल रहा। मैंने बोला कि मेरे टूल्स है जो गाड़ी के साथ दिए हैं उनसे खुल जाएगा, कि नहीं उनसे नहीं खुल रहा। मैंने चेक कर लिया। अब सपोज़ करो अगर मैं कहीं बीच रास्ते में फंस जाता हूँ तो ये स्टेपनी खोलनी हो, स्टेपनी यूज़ करनी हो तो कैसे यूज़ करूँगा। पॉइंटिंग सा लगता है जब यानी कि ये अनएक्सपर्ट बंदे गाड़ी में काम करते हैं। और कंपनी ने रियल व्हील ड्राइव के अंदर बैक साइड में जो ये स्टेपनी टायर आता है इसके अंदर कवर दे दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं कस्टमर्स को वो सही नहीं लग रहा था, तो इसलिए वापस से जो ये एलॉय व्हील है वो देने लग गई। तो इसलिए एलॉय व्हील अच्छा लगता है पीछे गाड़ी में। जो ये इस तरह के कवर है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वाहियात लगता है दिखने में। तो इसलिए महिंद्रा को एक कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए, चाहे एक्स्ट्रा पैसे ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए वापस बार बार शोरूम में चक्कर काटना पड़ता है। अब इधर फुल टर्न सामान अब बोल्ट आराम से खुल जाएगा। नहीं
भाई महिंद्रा के अंदर इतने मतलब अनएक्सपेक्ट बंदे भर रखे हैं, मतलब जो चीज़ इजी वे के अंदर खुल सकती है ना उसको इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड बना के तब जाके खोलते हैं। मैंने बता रहा हूँ कि भैया ये जो स्टेपनी का बोल्ट है, कवर है, इस तरीके से खुलेगा, लेकिन भाई मानने को तैयार नहीं है। इनका जो एडवाइज़र आ गया वो भी, उसको भी नहीं आता भाई। तब मैंने इसको खुद अपने हाथों से खोला, तब जाके इन्होंने एक्सेप्ट किया, तब बोलने लग गए कि भैया आज तक ऐसे हमने खोला ही नहीं था। तो भाई ऐसे बंदे भरे हुए हैं महिंद्रा के अंदर। बाकी भाई एक एक चीज़ इनको बतानी पड़ती है, यानी कि यहाँ से जो ये कैमरे का जो ये वायर आ रहा है यहाँ से हट जाएगा। हाँ, कैमरे का जो ये पूरा जो कपलर है यहाँ से हट जाएगा। फिर यहाँ पे पेच आता है नीचे की तरफ, वो खोलना पड़ेगा। कई बार सीधे इसको खींचते रहते हैं। और यहाँ से लॉक आता है, एक साथ दोनों लॉक दबा के तब जाके आपका जो कैमरा है ये वाला ये निकल जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले ये जो एक यहाँ पे फिट हुआ है ये कपलर हट जाएगा यहाँ से। भाई इनको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, इनकी ABCD भी नहीं आती और इनको भर्ती कर रखा है भाई, ऐसी हालत है। अब महिंद्रा वालों ने क्या कर रखा है, इस वेरिएंट के अंदर जो ये ब्रैकेट है ये भी कुछ ऐसे दे रखा है कि अगर आप एलो व्हील भी डलवा लोगे तो भी आपका जो एलो व्हील का जो ये डलवाने के बाद जो ये पाइप एक्स्ट्रा निकलता रहेगा। काफ़ी लोग इसको ग्राइंडर से कटवाते हैं, बेल्डिंग करवाते हैं, जो कि काफ़ी गलत डिसीजन रहने वाला है। लेकिन मैं प्रॉपर महिंद्रा से जेन्युइन करवा रहा हूँ और मैंने ऑर्डर लगवाया था, कम से कम 10-15 दिन पहले इसका ऑर्डर लगवाया था। तो ये भी आ चुका है, अपना जो ब्यूटी कवर है वो भी आ चुका है और जो एलोए है वो भी आ चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, जीरो। तो कल को अगर आप भी अपनी गाड़ी के अंदर ये एलोए वगैरह चेंज करवाते हो, ब्रैकेट चेंज करवाते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए ताकि आप ये गाड़ी डैमेज ना करें। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो गाड़ी है ये डैमेज कर देंगे। तो भाई जो कैमरा खोलने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लें। अगर कोई अनएक्सपर्ट बंदा होगा, सीधा कैमरा ये जो आपका ब्रैकेट है सीधा निकाल देगा और कैमरे की वायर कहीं ना कहीं खिंच जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, जो स्टील रिम है वो हटा के और जो ये कैमरे का कपलर आता है यहाँ पे वो रिमूव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैमरा है, ये रहा कैमरा, इसके नीचे पेच आता है ये यहाँ पे, तो ये पेच रिमूव होगा। देन उसके बाद यहाँ पे साइडों में अब ये चेक करो लॉक होंगे, एक इस साइड में लॉक है, एक इस साइड में, तो दोनों एक साथ प्रेस करके और ये यहाँ से जो कैमरा आपका निकल जाएगा। तो उसके बाद जो नया ब्रैकेट आएगा उसके अंदर ये फिट हो जाएगा। तो अभी जो नया ब्रैकेट है वो लेने गए हैं और साथ के साथ जो नया एलो व्हील है उसमें फिट हो जाएगा टायर में। और चेक करते हैं जो सेंसर आता है स्टील रिम के अंदर, टिप्पियाँ में उसका, वो एलॉय व्हील के अंदर लग जाएगा, पुराना या नहीं लगेगा, नहीं तो जो नया सेंसर है वो लगवाना पड़ेगा। तो 1000 के आसपास वो पड़ने वाला है। लेकिन भाई कुछ भी कहो, ये सारा जो है ना सिर्फ उन्होंने क्या करा है, सिर्फ जो ये नट है ये खोले हैं, बाकी जो सारा काम है मैंने किया है। इतने अनएक्सपर्ट बंदे भर रखे हैं महिंद्रा वालों ने, पूछो मत, जिसकी हद नहीं है। ये आपकी गाड़ी सही करने की बजाय आपकी गाड़ी डैमेज ही करके देंगे। और ये मेरा तीसरा एक्सपीरियंस रहने वाला है, ऐसे ही नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, ये तीसरा एक्सपीरियंस रहने वाला है जो कि बैड रहने वाला है।